दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चलती हैं। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने वहीं पर रात को रुकने की सोची। तो कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12:30 पर किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और ये देखने के लिए खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो मैंने रूम से मैनेजर को कॉल की तो उसने कहा, सर कोई भी नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगल का इलाका है सर, यहाँ पर तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है। आप सो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ें आने लग गईं। अब की बार तो मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुने ही जंगल की ओर चलती ही जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही थी। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ देर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गए। और उस औरत के बारे में मैंने उसे बताया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी इस कॉटेज के आसपास भटकती रहती है। वो मकान भले ही बंद था, मगर लोगों का कहना था यहाँ पर उस भूत की दहशत बहुत ज़्यादा है, जो दिखाई भी नहीं देता है। हमें तो उस जगह के पास जाने से भी डर लगता है। जब ये बात सभी लोग करते हैं तो उसी गांव का एक लड़का था जो शहर में रहता था और इस वक्त गांव में आया हुआ था। वो हंसने लगता है क्योंकि वो शहर से आया था। वो इस बात पर यकीन नहीं करता है। वो लोग कहते हैं तुम्हें हंसी आ रही है, जबकि भूत होते हैं। वो लड़का कहता है मुझे इन सभी बातों से दूर रखो, मुझे यकीन नहीं है। जो नज़र ही नहीं आता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई नहीं है। ये सुनकर वो सभी कहते हैं कि अगर तुम्हें भी डर का सामना करना है तो तुम्हें रात के समय में उस मकान में जाना चाहिए। वो बहुत समय से बंद पड़ा है। उस जगह पर जाने से लोग डरने लगते हैं। वो लड़का कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हो मैं उस जगह पर आज ही जाता हूँ।
कुछ लोग उस लड़के को उस जगह पर ले जाते हैं, दूर से दिखा देते हैं। वो कहते हैं अब तुम्हें अपने आप ही उस जगह पर जाना होगा। हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते हैं। वो लड़का चला जाता है। वो देखता है ये छोटा सा मकान जो कि गांव से कुछ दूरी पर था, बहुत बुरी हालत में लगता है। यहाँ पर कोई भूत भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है। वो उस घर के पास गया और कुछ कुछ महसूस हुआ। जबकि गर्मी का मौसम था, लेकिन घर के पास ठंड का अनुभव होना कुछ समझ नहीं आया है। वो सोचता है यहाँ पर ठंड हो सकती है, इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है। वो उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बात कर रहा है, मगर ये आवाज़ बाहर नहीं आती हैं। घर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आता है, मगर ये आवाज़ क्यों आती हैं? वो सभी जगह पर घूमता उन आवाज़ को समझने की कोशिश करता है, मगर समझ नहीं आता है। कोई यहाँ पर नहीं है, मगर बात ऐसे होती है जैसे कोई है। वो लोग सही कहते हैं, यहाँ पर भूत है। वो बाहर आ जाता है। वो डरता नहीं है, लेकिन उसे कुछ एहसास हो गया था, यहाँ पर कुछ है। जब वो लोगों के पास आया तो वो कहता है तुम सही कह रहे हो, मगर वो आवाज़ किसकी है कोई नहीं जानता है। डर सभी को लगता है, मगर कोई जान नहीं पाया है वो आवाज़ क्यों आती है, उस जगह पर कौन है। कुछ बातें यकीन के लायक नहीं हैं, मगर कुछ तो है जो हमारी समझ से दूर है, क्योंकि जब हमें कुछ नज़र नहीं आता है हम यकीन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।